फ़िक़्ही मसला नंबर 26, कुर्बानी करने का सही तरीका क्या है और तकबीर के सही अल्फाज क्या हैं जो जानवर को ज़िबा करते वक्त पढ़ने चाहिए। देखें ये हदीस मिशकात में है, 6453 का नंबर है 1453 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चकतुबरे मेंढे ज़िबा किए। आपने उन्हें लिटाया, उनके पैरों के ऊपर लिटाया, उनके ऊपर अपने कदम मुबारक रखे और फिर ये अल्फाज पढ़े तकबीर के, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़कर आपने ज़िबा किया। तकबीर के और अल्फाज भी साबित हैं, ये हदीस मिशकात में है, 6454 का नंबर है 1454 कि अमाशा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चकतुबरा मेंढा ज़िबा किया। आपने यूं तकबीर के अल्फाज पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ये अल्फाज भी साबित हैं तकबीर के। बाकी जब आपने ज़िबा करना है तो आपने छुरी तेज़ रखनी है, यह हदीस मिशकात में है, 4073 का नंबर है 4073 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुर्बानी जब जानवर को ज़िबा करो तो अपनी छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लो और इसके ज़रिए कुर्बानी के जानवर को सुकून पहुंचाओ। यानी कि जब कुर्बानी आप जानवर ज़िबा करोगे तो छुरी तेज़ होगी तो वो जल्दी इशारा काटेगी। अगर वो खुंडी होगी तो यूं आप करोगे ज़्यादा तो वो जल्दी गला नहीं काटेगी, तो वो यानी कि इस तरह अपना कुर्बानी के जानवर को तकलीफ होगी। तो कुर्बानी के जानवर को सुकून पहुंचाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ज़िबा करो अच्छे तरीके से ज़िबा करो, अपनी छुरी को तेज़ करो और इसके लिए जानवर को सुकून पहुंचाओ। जब आपने ज़िबा करना है ना तो आपने सिर्फ शारा काटनी है। जब आप सिर्फ शारा काटेंगे तो वो उसके यानी कि दिमाग और जिस्म का जो तलक है वो बरकरार रहेगा और वो यूँ झटके लेता है। फिर जब सिर्फ शारा काटी जाए झटके लेता है, वो सारा जो गंदा खून है वो बाहर निकाल देता है। अब बाद लोग हराम मगज़ काट देते हैं या वो मनगना तोड़ने की कोशिश करते हैं, मनगना भी नहीं तोड़ना अपना मगज़ हराम भी नहीं काटना, सिर्फ शारा काटनी है। मनगना तोड़ते हैं तो वो जानवर को तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं देनी कुर्बानी के जानवर को, ठीक है। और बाद फिर जो मौसमी कसाई होते हैं यानी कि जो लोग कुर्बानी लेते हैं वो खुद ही कुर्बान अपना जानवर करते हैं, किसी कसाई से नहीं करवाते। तो उनको ये चाहिए जब कुर्बान करें ज़िबा करें तो ऊंची आवाज़ के साथ तकबीर पढ़ें ताकि कहीं तकबीर पढ़ना भूल ना जाएं, क्योंकि कसाईयों का तो ये रेगुलर बेस पे ऊपर काम होता है ना, वो तो नहीं भूलते, ठीक है। लेकिन जो मौसमी कसाई होते हैं खुद जानवर लेते हैं, वो साल के बाद ही उसको ज़िबा करते हैं, उनको चाहिए कि ऊंची आवाज़ के साथ तकबीर पढ़ें कि ये कहीं वो भूल ना जाएं, ठीक है। तो कुर्बानी का जानवर खुद ही ज़िबा किया जाए, यही सुन्नत है। अब बाद लोग आपने देखे हैं कि वो कुर्बानी का जानवर का खून देख लें तो बेहोश हो जाते हैं, तो वो तो नहीं खुद ज़िबा कर सकते, तो फिर ज़ाहिर कसाई से करवाएंगे। लेकिन खुद अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आपने जब 63 ऊँट ज़िबा किए हज के मौका पर, आपने खुद किए, अपने मुबारक हाथों से नहर किए। ईद उल अज़हा के मौके पर 2 चकतुबरे मेंढे किए, 1 मेंढा किया, आपने खुद अब मुबारक हाथों से किया। अपने जानवर कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करना ही ये सुन्नत मुबारक है। अगर कोई नहीं कर सकता दूसरे से भी करवा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।